नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपकी हर सुबह बहुत ही सुंदर हो, दिन मंगलमय हो। इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ सबरंग कार्यक्रम प्रतिदिन आपके सम्मुख उपस्थित होता है। मित्रों, आज भी 5 सुंदर बातें लेकर के आपके लिए आए हैं जो बहुत ही जीवनोपयोगी हैं। कहते हैं संतुष्टता जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी आज से आज की प्राप्तियों से संतुष्ट नहीं है, वो भविष्य में होने वाली प्राप्तियों से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। आज ईश्वर ने हमें जो दिया है उसका हम आनंद लें, क्योंकि वो बहुत कल्याण से भरा हुआ है। और हाँ, भविष्य के लिए हम प्रयास ज़रूर करें, श्रेष्ठ परिश्रम करें, लेकिन इस कामना के साथ नहीं कि ये मिल जाए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि चाहिए का कहीं कोई अंत नहीं है। कहा जाता है संतोष से बड़ा धन और कुछ नहीं है। इसीलिए संतुष्टता रूपी धन से अपने आप को धनी अवश्य बनाएं। तो आइए इस धन के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता की चाबी मिलती है। बुरे वक्त की परिस्थितियां हमारे जीवन के ऐसे शिक्षक हैं जो हमें ऊंचाइयों पर चढ़ने की शिक्षा प्रदान करते हैं। चुनौतियां जीवन के ऐसे श्रृंगार हैं जो हमें बेहद गहराई से निखारती है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी है, वरना सफलता के आसन की कद्र नहीं होती। परिस्थितियां तो हर एक के जीवन में आती है, लेकिन हमें देखना यह है कि कितनी शांति से हम उसे पार करते हैं, क्योंकि बुरे वक्त की नाव सफलता के टापू तक पहुंचा जरूर देती है। दूसरी सुंदर बात है मित्रों, हम हर एक व्यक्ति के लिए दयालु बने, क्योंकि हर एक कठिन दौर से ज़रूर गुज़र रहा है अपने जीवन में। बाहर से देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन हर एक संघर्ष के दौर से गुज़र रहा होता है और हमें लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। यदि हम थोड़ा सा अपने मन को शांत रख कर के सामने वाले के मन के भाव को समझने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि सचमुच सामने वाले की परिस्थिति बहुत जटिल है, बहुत कठिन है और उसका जो व्यवहार है कहीं ना कहीं उस आंतरिक संघर्ष के कारण ही है। यदि हम बाहर से उनके प्रति दयालुता दिखाते हैं, अंदर भी उनके लिए एक दया का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, तो उन्हें अपने जीवन के संघर्ष से उबरने में मदद मिलती है और वो भी अपने हिम्मत और साहस को जुटा पाते हैं। तो मित्रों, दयालु ज़रूर बने हर एक के लिए, चाहे वो जीव जंतु हैं या फिर अपने आसपास के सगे संबंधी। आइए इसी सुंदर दयालुता के भाव के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। नमस्कार। ऐसे तो सबसे अच्छी यही बात है कि हमें बीमारियां हो ही नहीं, हमें बीमारियों को प्रिवेंट करना है, क्योंकि एक बार बीमारी हो गई फिर बहुत मुश्किल है। भले कोई कहे कि भी डायबिटीज क्योर हो गया, परंतु एक बार आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग 125 से ऊपर आई तो आप बस वो कगार पे हो सकता है वो रिवर्स भी हो, लेकिन फिर आप आम व्यक्ति की तरह कुछ भी नहीं खा सकते। एक दिन एक्सरसाइज नहीं की ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हार्मफुल इफेक्ट होती ही रहनी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे उदाहरण के रूप में सवेरे थोड़ा जल्दी उठने लगो। रात को थोड़ा आप सोचो कि मैं आधा घंटा जल्दी सोता हूं, सवेरे आधा घंटा जल्दी उठता हूं। आप खुद देखना, उससे बहुत सारी चीजें होगी, हड़बड़ी नहीं होगी, आपको टाइम मिलेगा जो भी आप प्रक्रिया दिनचर्या कर रहे। फिर टाइम होगा तो आप खुद थोड़ा सा कुछ सोचेंगे कि चलो मैं 2 मिनट में मॉर्निंग वॉक करता हूं। या तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके घर में ही सूर्य की किरणें आती है तो सवेरे सूर्य को देखो, उसके बहुत फायदे हैं। सिर्फ विटामिन D3 नहीं, लोग कहते क्या झंझट मारी हो, तो मैं तो D3 की गोलियां लेता ही हूं। नहीं, ये एक सर्केडियन रिदम है हमारे में कि जिसके बहुत सारे फायदे हैं। तो सूरज को जरूर आप 10 मिनट देखो। डोपामाइन एक केमिकल है कि जो हमें मोटिवेट करता है, तो वह उसको आप देखते हैं तो डोपामाइन भी रिलीज होता है और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कदम
जरूर उठाओ कि जिससे न केवल स्वास्थ्य परंतु आप देखना आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा। ओम शांति। मित्रों, तीसरी सुंदर बात है, यदि आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें। यदि आप इसे काबू में कर लेते हैं तो किसी भी घोड़े को काबू करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और आध्यात्म ये कहता है कि मन ही सबसे ज़्यादा बेकाबू घोड़ा है। क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कब सोचना है, कितना सोचना है, ये सचमुच लोग नहीं जानते, क्योंकि मन बेकाबू घोड़े की तरह भागता रहता है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया, मन रूपी इस घोड़े को काबू में कर लिया, तो जीवन सचमुच सुंदरता से भर जाएगा, श्रेष्ठ गुणों से भर जाएगा, और ऐसी अनंत ऊर्जा मन में जो है उसे आप अपने जीवन और भविष्य के निर्माण में लगा पाएंगे। तो मन रूपी बेकाबू घोड़े को नियंत्रित करने वाले सुंदर घुड़सवार बने। आइए इस सुंदर भाव के साथ कि हम ज़रूर मन को काबू में करेंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। From our childhood, we used to listen from our parents, from our mother, that dairy products are so useful for our body. They make us more powerful and it's very nutritious. So how we convince to our audience and everyone who has these things in their mind that dairy products are very good for our health. So how you give your insights on this thing? You said convince. I don't try to convince anyone. Yes. I don't try to convert anyone. I take up. What are the benefits so that people listen to those benefits, then maybe they can follow? Because yeah, you are right in one form, because it is very harmful for the the animals and the environment. So what are the benefits to become a vegan? I try to give message. I am a messenger, I feel. Good. So whatever people want to take, they can take. Yes. So I don't try to convert or convince anyone. This is, as I told you, we learn so many things as we progress in our life, as we start our journey and progress in our life. This is one thing we are taught. We are taught that cow gives milk. Milk, butter, ghee, everything is so nutritious for body. This is what we But used see, to cow learn. doesn't give us milk. First fundamental difference. Oh. What we are taught is different. What is the fact is different. Yes, That exactly. what we are taught is cow gives us milk. Gives means you are giving voluntarily. Giving is giving voluntarily. Yeah, not forcefully. Not yeah, forcefully. exactly. But cows never give milk, or any animal, any mother for that matter, even human mother or elephant mother or cow mother, or any mother doesn't give one's own bodily milk to other beings except their own children. Cow gives milk to its calf, that is natural. But for humans, it doesn't give milk. It is taken forcibly, either physical force or with sort of scientific methods people use. So this way it is not, first the fundamental difference, it is not given. So it is not kindly given and we are taking it. So we are forcefully making it give milk or let it milk, let it flow to us. So that is not natural process. Therefore it is not necessary for us. When it is forcefully done something, it is not necessary. So it is not a nature's process. Okay. It is human activity we have developed because of whatever reasons. Reasons are too many. I don't want to dwell on that. But humans have discovered that or started believing that milk is good for us. I would say that. We start believing. If you go for scientific evidence, I am not a scientist, Yes. but I have read about it. People say, or scientists say, milk is not good for us. There was a book some 30-40 years ago written by Dr. N.K. Sharma. Okay. So he has written Milk is Poison. So that book is still available online. He has given scientific evidence. These are the from facts. the facts from a doctor's point of view. मित्रों, चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन में बोल को महत्व देना। हर चीज़ का महत्व है मित्रों, लेकिन बोल बहुत बहुत मूल्यवान है, बहुत बहुत कीमती हैं। कहा जाता है बोल तख्त भी दिला सकता है तो तख्ते पर भी चढ़ा सकता है। बोल के माध्यम से आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं और सब कुछ गंवा भी सकते हैं।
कई बार हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि अच्छे खासे संबंध भी टूट जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि सामने वाले का दिल ही टूट जाता है, कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। महाभारत का उदाहरण हमारे सामने है। इसलिए मित्रों, अपने बोल को बहुत ही सटीक रखें, कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, ऐसा बोलें जो सामने वाला व्यक्ति सुनकर गदगद हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, प्रोत्साहित हो जाए और हमेशा के लिए ये चाहे कि कब आपके मुख से सुंदर बोल निकलें, क्योंकि ये बोल बहुत बड़ी संपदा है। इसे हम सोच समझकर इस्तेमाल करें। जो सोच समझकर इसे इस्तेमाल करता है वो जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। प्रोफेसर राजीव शर्मा आपकी सेवा में कुछ अल्फाजों के प्रसून लेकर उपस्थित हुआ हूं। संस्कृत में एक सुभाषित आता है, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः। इस सुभाषित का अर्थ ये है कि एक बार ऊँट की शादी हुई तो उसने गीत गाने के लिए गधों को आमंत्रित किया। गधे गीत गाने के लिए गए। गधों ने गीत गाना शुरू किया तो ऊँट को बड़ा खूबसूरत बताया। कहा कि ऊँट तुम कितने खूबसूरत हो, ये इतनी पतली पतली, इतनी लंबी लंबी टांगें हैं, इतनी बड़ी कुबर निकली हुई है, तुम्हारा मुंह तुम्हारी गर्दन से 5 फीट ऊपर तक गर्दन जाके वहाँ पर लटका हुआ है, इतना बड़ा होने के बाद भी एक ऐसी छुटकी सी तुम्हारी पूंछ है। औ रूपम, क्या आपका रूप है। ऐसा गधों ने गीत गाया। उष्ट्राणाम विवाहेषु, ऊँटों के विवाह में, गर्दभा गायन्ति, गधों को गीत गाने के लिए आमंत्रित किया गया। परस्परम प्रशंसन्ति, तो ऊँटों ने और गधों ने परस्पर प्रशंसा शुरू की। तो जब गधों ने गाते गाते कहा कि ऊँट भैया आप क्या बढ़िया हो, अहो रूपम, तो ऊँटों ने भी प्रशंसा शुरू की। उन्होंने कहा अहो ध्वनि ही, गधों आपकी आवाज़ कितनी सुरीली है, आपकी आवाज़ कितनी बढ़िया है, आप कितना खूबसूरत गा रहे हो, है ना। सैकड़ों लता मंगेशकर और सैकड़ों मोहम्मद रफ़ी तो कहीं लगते ही नहीं, उससे ज़्यादा बढ़िया आप गधे गा रहे हो। कहने का मतलब ये है इस सुभाषित में कि जब हम किसी एक की झूठी प्रशंसा करते हैं और दूसरा पहले की झूठी प्रशंसा करता है तो ये प्रशंसा हास्यास्पद हो जाती है। इसलिए प्रशंसा सदैव उसकी होनी चाहिए जो योग्य हो और जो जिस प्रतिशत में, जिस स्तर पर योग्यता को रखता हो उसी स्तर पर उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। क्योंकि अयोग्य की प्रशंसा नहीं होती। अयोग्य की प्रशंसा तो कहीं और कहीं अयोग्य को और अधिक पतन और अहम के और अधिक ऊंचे स्तर पर जाने का कार्य करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। तो मित्रों, आज की सुंदर 4 बातें: संतुष्टता, दयालुता, अपने मन को काबू में रखना और अपनी वाणी को भी संयमित रखना। और 5वीं बहुत सुंदर सी बात है मित्रों, अपने पास्ट को छोड़कर आगे की ओर देखना। कई बार हम पास्ट को पकड़ करके रखते हैं। किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि अपने अतीत के साथ संघर्ष मत करते रहें, लेकिन अपने वर्तमान में ऐसी सुंदर निर्माण कार्य करें जो भविष्य आपका उज्जवल हो जाए। कई बार हम पास्ट को इतना पकड़ करके रखे हुए होते हैं कि हमारा वर्तमान नष्ट हो रहा होता है। इसीलिए मन से पास्ट की बातों को जाने दें। कुछ अच्छी बातें जो हैं उनसे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ें, तभी जीवन श्रेष्ठ बनेगा, धन्य बनेगा और साथ ही आप अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। तो मित्रों, इन 5 सुंदर बातों को ज़रूर अपने चिंतन में लाइएगा, जीवन में लाइएगा। सचमुच जीवन श्रेष्ठ बनता चलेगा, सफलता से भरता चलेगा और आप आनंद और खुशी का अनुभव करेंगे, जो कि हमारी हमेशा ही कामना रहती है। तो आपका आज का दिन पूरा जीवन मंगलमय हो, इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ। नमस्कार, ओम शांति।